क्योंकि पता नहीं है कि भाई शायद ये वर्थ हो। ओके, नुकसान लास्ट में पता चलता है। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, अगर तुम लोगों को सुननी हो तो बच्चे ने मुझे फोन पे बताया था, उसने मुझे सीधा बोला कि सर आपकी वजह से मेरे 4 MCQ गलत हो गए। ऐसा नहीं उसने बोला कि सर आपकी वजह से 46 MCQ सही थे, वो बोली 4 MCQ आपकी वजह से गलत हो गए। तो वही है कि भाई ऐसा ना हो, बराबर। अभी वो 80 पे रुक गई, अभी B2 आया, क्योंकि 81 होते तब जाके A2 होता है, तो B1 आया, तो वो ग्रेड अच्छा भी नहीं दिख रहा था उसे। क्यों? क्योंकि 80 मार्क्स लाने के बाद भी B1। क्लियर है ना? तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस रखना। ओके, स्पॉन्टिनिटी में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें थोड़े केसेस करने हैं, वो केसेस तुम लोगों को आने चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने कंडीशंस देखी थी, बाकी मैं कंडीशन आइडियल नॉन आइडियल की रिपीट नहीं करूँगा, वो लोग तुम लोग देख लेना। खाली स्पॉन्टिनिटी बैकग्राउंड कंसेप्ट है वो समझा देता हूँ। स्पॉन्टिनिटी में डेल्टा जी ऑलवेज हमें नेगेटिव चाहिए। डेल्टा जी होता है गिब्स एनर्जी। क्या होता है? तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, जिसपे एंथैल्पी डिपेंडेबल होती है। डेल्टा एच क्या हो गई? एंथैल्पी। डेल्टा जी क्या हो गई? गिब्स एनर्जी। ओके, और डेल्टा एस क्या हो गया? एंट्रोपी। क्या हो गया? एंट्रोपी। और हम लोग का टी क्या होगा? और टी हो गया टेम्परेचर। ओके, तो हम लोग के पास इतना डाटा है। डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होगा? ऑलवेज, क्योंकि जब फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है ना, तभी रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। कैसे होती है? स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद से होने वाली रिएक्शन। ओके, जिसमें हमें एक्सटर्नल कोई भी एनर्जी देनी पड़े नहीं। और राउल्ट कहता है कि भाई रिएक्शन क्या होनी चाहिए? आइडियल। ओके, नॉन आइडियल हो फिर भी वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, क्योंकि फिर उससे एनर्जी बिगड़ती नहीं है। क्लियर है? तो रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी तो हमें नेगेटिव ही चाहिए, लेकिन हर बार नेगेटिव आएगा नहीं। कुछ केसेस बनेंगे, वो भी भाई 1/3 का रेशियो चलता है कि भाई 3 में से 2 केसेस कैसे हो जाते हैं? स्पॉन्टेनियस। 1 केस कैसे हो जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब पॉसिबिलिटी दोनों है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एक वैल्यू, जैसे कि मैं डेल्टा एच लेता हूँ पॉजिटिव, कितना लेता हूँ, और डेल्टा जी तो मैं फाइंड आउट करना, डेल्टा एच भी मैं लेता हूँ पॉजिटिव। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? डेल्टा एच पॉजिटिव माइनस टी डेल्टा एस। अभी यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, टेम्परेचर हाई होगा या तो लो होगा। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? माइनस ही रहेगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन आएगा ना, ये नंबर बड़ा हो जाएगा ना हाई टेम्परेचर पे, और ये नंबर क्या हो जाएगा? छोटा। तो डेल्टा जी किस में आएगा? माइनस। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई ये नंबर बड़ा हो जाए, ये अगर बड़ा हो गया तो ये क्या हो गया? छोटा। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है ना? दोनों पॉसिबिलिटी। क्लियर है? ओके, तो ये वाले एक केस में 2 पॉसिबिलिटी, जिसमें हम लोग का टेम्परेचर एक तो हाई था एक तो लो। चलो, यहाँ पे टेम्परेचर हाई और यहाँ पे टेम्परेचर। क्लियर है भाई? और बाकी ये वाला फर्स्ट केस। सेकंड केस में हम लोग इसको पॉजिटिव रखेंगे, इसको नेगेटिव रखेंगे। फिर ऐसे चेक करो, आएगा? चेक करना, कर लोगे ना? चलो एक बार मैं करके देता हूँ। यहाँ पे डेल्टा एच, मैं इस वाले केस में डेल्टा एच ले रहा हूँ नेगेटिव, और डेल्टा एच ले रहा हूँ पॉजिटिव। अभी क्या होगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है ना, माइनस यहाँ पे टी डेल्टा एस है बच्चे, नेगेटिव माइनस माइनस। अभी अगर ये नंबर बड़ा होगा फिर भी माइनस, है ना? ये नंबर बड़ा होगा फिर भी माइनस, क्योंकि अभी दोनों माइनस में चल रहा है ना। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे? दोनों केसेस में माइनस। तो फिर टेम्परेचर हाई भी हो तो भी माइनस, लो भी हो तो भी, तो इसमें तो स्पॉन्टेनियस है दोनों केसेस में। क्लियर है? चलो एक बार इसे, अभी मैंने एक केस इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लेके किया, एक केस में मैं इसको, चलो एक दूसरा केस जिसमें मैं इसको क्या लेता हूँ? पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। क्या देखने को मिलेगा? तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव, माइनस टी डेल्टा एस, माइनस माइनस, ये माइनस है ना,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एच। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो लो हो, आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो इसमें दोनों केसेस कैसे है, पॉजिटिव। क्लियर है बच्चे? ओके उसके बाद यहाँ पर ये फंडा क्लियर, एक बार मैं दोनों को क्या लेता हूँ, नेगेटिव। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव वाले, तो इसमें क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये भी नेगेटिव, माइनस टी डेल्टा एस, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ये नंबर बड़ा होगा, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। लेकिन ये कब टेम्परेचर हाई हो, अगर टेम्परेचर लो होगा तो क्लियर है बच्चे? पॉसिबिलिटी सारी क्लियर? अभी तो कोई पॉसिबिलिटी बत्ती नहीं है, कोई बत्ती है क्या, नहीं। एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों नेगेटिव, एक बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस के केसेस आएंगे। ओके ये इसलिए बताया है कि तुम लोगों को आइडियल एंड नॉन आइडियल की कंडीशंस रट्टा नहीं मारनी पड़े। आइडियल और नॉन आइडियल में कंडीशन है डेल्टा एच डेल्टा जी। डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी कंडीशन तुम लोग लिख सकते हो। इससे क्या है कि भाई अगर फ्यूचर में आइडियल एंड नॉन आइडियल तुम लोग को याद नहीं है और पेपर में आ रहा है, तो तुम लोग कुछ नहीं तो कंडीशन शो करके आ सकते हो। समझ में आ रहा है? जिससे क्या होगा कि हमें आइडिया रहेगा, उसे भी पता चलेगा भाई सारी कंडीशन इसने शो की है, पूरा स्पॉन्टेनियस दिखा दिया है। ओके जितना पूछा था उससे भी ज्यादा बता दिया है, तो फिर मे भी मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन फिर भी तुम लोग थोड़ा याद कर सकते हो, इसमें याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरा कुछ नहीं। वहां पे क्या फिर याद करते हैं डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, समझ में आ रहा है? लेस देन ग्रेटर वही हो गया प्लस एंड माइनस। क्लियर? लिख लो अगर लिखना हो तो, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। चलो एक कंसेप्ट खत्म करके फिर उसके बाद कंबाइन में एमसीक्यू ले लूंगा। ओके चल थोड़ा जल्दी है बच्चे, थोड़ा स्पीड हो। हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलो हो गया भाई, आगे बढ़ते। तुम लोग अपने आप से भी ये मुझे नहीं लगता ये कोई याद करने की रिक्वायरमेंट है। तुम लोग अपने आप से भी ये क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। वैल्यूज लेके भी कर सकते हो कि भाई एक वैल्यू रख दी चेक करने के लिए। ओके चलो अभी हम लोग के पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में दूसरी दो प्रॉपर्टीज है, एक डिप्रेशन और एक एलिवेशन। डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना, हम लोग का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है वो सॉल्यूट प्लस क्या है, सॉल्वेंट है। ये तो क्लियरिटी है ना। ओके डिप्रेशन में क्या होता है, तो बॉइल चीजें फ्रीज हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर क्या हो रहा है, प्योर कंडीशन में। कैसे कंडीशन में, प्योर। तो मैं ऐसा बोल दूं कि भाई यहाँ पे TF ये क्या है, सॉल्वेंट के लिए है ना, प्योर कंडीशन ना। ओके और TF नॉट क्या है, सॉल्यूशन के लिए है। चलो वाटर प्योर कंडीशन में क्या होता है, TF मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, और TF नॉट ये क्या हो जाता है, जब चीजें क्या हो जाती है उसके अंदर इनप्योरिटीज आ जाती है, दैट्स मींस सॉल्यूट आ जाता है। तो दोनों ऐड होने के बाद क्या बना रहे हैं, TF, सॉरी ये उल्टा लिखा है मैंने, यहाँ पे TF नॉट आएगा, यहाँ पे TF आएगा। नॉट मतलब प्योर कंडीशन, ये हम लोग प्रेशर में भी देख रहे थे, यहाँ पे हमें टेम्परेचर देखना है क्या हो रहा है। ओके डिप्रेशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में जिस तरह से बताया था 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल हो रहा है और थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, मतलब 103 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन बॉईल हो रहा है, व्हाट जो सॉल्ट सॉल्यूशन तुम लोग लेते हो। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो उसके अंदर जो चेंजेस देखने को मिलेगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा टी बी से। किससे,
ओके, बॉइलिंग पॉइंट कौन सा ज्यादा था, वाटर का ज्यादा था या सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट बनेगा ना। लेकिन इसमें केस अलग होता है, फ्रीज होता है प्योर कंडीशन में जल्दी, और जब सॉल्यूट आ जाता है तब उसके बाद। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्लियर है भाई दोनों फॉर्मूला, समझ रहे हो? ओके, आएगा ये दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये जो टीबी है वो कंसंट्रेशन के किस में होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और कंसंट्रेशन में हमें यहाँ पे मोलालिटी यूनिट लेना है। कौन सा, मोलालिटी। क्लियर है? चलो यहाँ पे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम मतलब मोलालिटी, के बी क्या है, कांस्टेंट। कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे मोलालिटी का फॉर्मूला क्या आता है, डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन एम सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट। चलो डेल्टा टीबी पता चल रहा है। ओके, यहां पर क्या होगा, डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू एम मतलब मोलालिटी, ओके, इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन एम सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट। क्लियर है भाई दोनों, कोई प्रॉब्लम? इसको दोनों को साथ में क्लियर तुम लोग कर पाओगे, समझ में आ रहा है? ओके, ये कब होता है, जब डिप्रेशन होता है तब, और ये कब होता है, एलिवेशन होता है तब। क्लियर है? एलिवेशन में चीजें क्या हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिप्रेशन में टेम्परेचर, वो तो सिंपल सी बात है, डिप्रेशन वर्ड से हम लोग समझ जाते हैं भाई चीजें कम होगी। क्लियर है? आदमी लोही तो पड़ता है डिप्रेशन में। कितने हो? सभी डिप्रेशन में हो क्या? मतलब सबके डिप्रेशन के रीजन अलग अलग हो सकते हैं। ओके, मेरा डिप्रेशन तब चालू होता है जब सुबह 7 बजे मुझे यहाँ आने के लिए निकलना होता है, क्योंकि इतने सुबह पहले तो गाड़ी चलाने का मन नहीं होता। चलो, रात को ये होता है अभी सुबह उठो जल्दी, इतना दूर जाओ। चलो, आएगा भाई ये, इसके क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर तो वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, इसके एमसीक्यूज बड़े अच्छे स्केल पे पूछे जाते हैं। तो इसका एक एमसीक्यू पहले मैं खुद करवा देता हूँ, फिर एक तुम लोगों को बोलूँगा कि भाई करके दो। ये रब कर दो। चलो भाई, इसका आंसर करो। आइडियल सॉल्यूशन के लिए किसका वैल्यू 0 होगा? एमसीक्यू एक, ओके, 2015 में पूछा गया था। डेल्टा वी और डेल्टा एच मिक्सचर का। ओके, गुड। चलो तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन के लिए किसकी वैल्यू 0 नहीं होती? डेल्टा एस, डेल्टा वी, डेल्टा एच, डेल्टा पी। डेल्टा एस कभी 0 होता नहीं है, क्योंकि एंट्रोपी तो है ही, हर जगह एंट्रोपी होती है, क्योंकि एंट्रोपी के बिना कोई ऐसा कुछ है नहीं कि भाई जिसमें एंट्रोपी नहीं होती, हर जगह पे एंट्रोपी शो होती है। चल, मतलब आई होप सो 2015 में पूछा गया था। वैसे तो पुराना है, लेकिन इतना भी नहीं बोल सकते। डेल्टा एस बेटा, एंट्रोपी तो हर जगह है ना।
डेल्टा एच और डेल्टा वी, मतलब देखो हर एक एनर्जी हर जगह इंप्लीमेंट है, लेकिन तुम लोग को टेक्स्ट बुक में लिखी नहीं, वो बात अलग है कि भाई वहाँ पे तुम लोग को डेल्टा वी और डेल्टा एच ही दिया है, बाकी कुछ दिया है नहीं, लेकिन है तो करा ना, वो एग्जिस्ट करता है ना, वो लिखा नहीं है, वो बात अलग है। चलो अभी सवाल था तो वो तो आइडियल पे ही था ना, और आंसर तो डेल्टा एच ही आ रहा है उसका। चलो तो ऐसे तुम लोग को देखो कि भाई कहीं ड्रॉप लेने की ज़रूरत ना पड़े, इसी साल तुम लोग का निकल जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, काउंसलिंग में डालो तो नंबर लग जाए। ओके चलो, काउंसलिंग में मिल जाता है। काउंसलिंग मतलब जब तुम लोग जानो यार, तुम लोग का मेन ईयर है, इसके बाद तुम लोग जैसे निकलोगे उसके बाद जो भी स्कोर होगा तुम लोग का 450 500, ओके, क्योंकि बोर्ड मैटर नहीं करता, बोर्ड में तुम लोग 45 लाओ या 35 लाओ, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं कि भाई कितने आए थे। काउंसलिंग में डालोगे अगर 400 450 है तो अच्छी कॉलेज मिल ही जाती है, ओके, 7-8 लाख रुपए पोस्टिंग आती है, BHMS और MBBS मिल जाता है इजीली। ओके अभी भोपाल की अच्छी कॉलेजों में मिला है बच्चों को, ओके, तो हो जाता है भाई, ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं, ड्रॉप लेके साल बिगाड़ उससे अच्छा इसी अगले साल ही क्या कर लो, 5 ईयर का BHMS या फिर MBBS कंप्लीट कर लो, मतलब एक डिग्री अच्छी आ जाती है। ड्रॉप लेने वाले बच्चों की एज क्या चली जा रही है अभी, ओके, 20-22 के हो जाते हैं। तो यही तो भाई MCQ प्रैक्टिस करते रहो। चलो आगे इसके देख लेते हैं कॉलिगेटिव। चलो बच्चे आवाज़ नहीं यार, बहुत आवाज़ करते हो। चलो लिखो भाई यहाँ पर, वैसे तो मैं पूरा इतना वैल्यू नहीं लिखता, खाली तुम लोग अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, लेकिन भाई वैल्यू अंडरस्टैंड करना भी भाई क्या होता है, आर्ट होता है, सबको अंडरस्टैंड नहीं होती वैल्यू, क्लियर है, आता है फिर भी वैल्यू नहीं अंडरस्टैंड होती, चली जाती है चीज़ें हाथ से। चलो वो तुम लोग MCQ करोगे तुम्हें पता चलेगा कि कितना प्रॉब्लम है, ओके, लेकिन नहीं करोगे तो फिर भ्रम में रह जाओगे कि हमें आता है, क्योंकि NCERT इंटेक्स्ट एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल करके बच्चों को ऐसा ही लगता है कि हम आउट ऑफ द वर्ल्ड है, क्लियर है, लेकिन जब MCQ आते हैं खास करके तो फिजिक्स के, तो तब हाँ, लेकिन बच्चा वो करने के लिए भी डरता है, क्योंकि उसे वो भ्रम में रहना चाहता है, उसे लगता है अगर करने जाऊंगा तो नहीं आएगा तो क्या, उससे अच्छा नहीं कर रहा हूँ वो बेटर है कि भाई सब आ रहा है। ओके तो भाई ऐसा नहीं, अगर आ रहा है तो फिर अपनी बाउंड्रीज बढ़ाओ, बराबर। तो देख लो यहाँ पे 6.5 ग्राम तुम्हारे पास सॉल्यूट है, 100 ग्राम वाटर है, ओके, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है चलो ये थोड़ा सोचने जैसा है, वेपर प्रेशर है वो कितना है 732 mmHg, और KB वैल्यू तुम्हें गिवन है, देखो मैं वैल्यू पहले से अंडरस्टैंड करके दे रहा हूँ, हाँ ओके, तो इसमें तुम लोग ओके क्या बच्चे, वेपर प्रेशर बच्चे तुम लोग का यहाँ पे सॉल्यूट है, और ये सॉल्यूशन का है बच्चे, किसका है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, किसका है, सॉल्यूशन का, ओके, और KB तुम्हें गिवन है, और हमें बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो गिवन डाटा होगा नहीं, तो तुम्हें पता चलना चाहिए वाटर किस पे बॉईल होता है, जैसे कि यहाँ पे गिवन डाटा नहीं है वाटर, लेकिन मुझे पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ कि भाई TB नॉट क्या होगा,
100 डिग्री सेल्सियस भाई इसको केल्विन में कन्वर्ट करना कंपलसरी, क्यों? क्योंकि तभी आंसर क्लियर आएगा, बराबर। ओके, बाकी तो यहाँ पे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी क्या करो भाई, इसको कन्वर्ट करो। ओके, उसके बाद तुम लोगों को फाइंड आउट करना है टीबी ऑफ सॉल्यूशन। किसका? सॉल्यूशन का क्या फाइंड आउट करना है? तो लॉजिक लगेगा या एक बार समझाओ? लगाओगे लॉजिक कि समझाओ? चलो थोड़ा टाइम अपना सेव करके कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, हमें बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला सेम ऐसा ही आएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा KB मोलैलिटी, KB इज इक्वल टू W सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन M सॉल्यूट इनटू W सॉल्वेंट है। चलो हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, W सॉल्यूट है, लेकिन सॉल्यूट कौन सा है वो बताया नहीं है, 1000 है ना। मतलब सारी चीजें हमारे पास है, नहीं तो क्या नहीं है, KB भी है। ओके, हमें मास निकालना पड़ेगा पहले। क्या निकालना पड़ेगा? हमारे पास दो चीजें मिसिंग है, डेल्टा TB भी मिसिंग है, और अगर डेल्टा TB चाहिए तो हमारे पास और चीजें क्या चाहिए, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है, TB माइनस TB नॉट माइनस TB होता है ना, सॉरी भाई, TB माइनस TB, ये तो एलिवेशन है, एलिवेशन में। ओके, तो मेरे पास मिसिंग ये है, मेरे पास कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट कर दोगे तो जितना आएगा उतना। TB नहीं है मेरे पास, कितना नहीं है, TB नहीं है, और डेल्टा TB भी नहीं है। क्लियर है ना? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन मुझे प्रेशर दिया है कितना, 732 mmHg दिया है ना। तो 732 mmHg तुम लोग का क्या है, वेपर प्रेशर, किसका, सॉल्यूशन का। तो तुम लोग के पास एक प्रॉपर्टी है और P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू X2 है ना, दोनों के वेट है। यहाँ से तुम्हें M2 मिलेगा, क्या मिलेगा, M2। ट्राई करोगे, एक बार ट्राई करो, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट है। चलो यहाँ पे X2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, WA अपॉन MA अपॉन WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA, है ना। वाटर का मास तुम्हें पता है, यहाँ से तुम्हें मास मिलेगा। सॉल्यूशन का प्रेशर तुम्हें पता है कितना है, 732 mmHg। ये वाला जो प्योर प्रेशर वो कितना होगा, मैंने प्रेशर के सारे यूनिट डिस्क्राइब किए थे। ओके, तो 1 atm इज इक्वल टू कितना होता है भाई प्योर कंडीशन में, 760। करोगे आगे, समझ में आया? तो मुझे मास निकाल के दो पहले, देखता हूँ भाई कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तो चीजें आगे बढ़ाई। चलो करो फटाफट, ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं लगाओगे तो फायदा नहीं होगा, फिर तो कंसेप्ट का कोई इश्यू ही नहीं है। KB की वैल्यू कितनी है, 0.52। पहले ये तो निकाल दो। सॉलिड बच्चे, उसका ही तो मास निकालने के लिए ये पूरा लॉजिक दिया मैंने। सॉलिड गिवन नहीं, इसीलिए तो हम लोग प्रेशर से फाइंड आउट कर रहे हैं चीजें। चलो होगा कि करूँ, कितनों के दिमाग नहीं लग रहे। ओके बच्चे, मेहनत की रिक्वायरमेंट है, टाइम जा रहा है, क्योंकि इस बार तो फरवरी में एग्जाम है। कब है? चलो यहाँ पर ध्यान दो, P नॉट है प्योर कंडीशन, प्योर कंडीशन में 1 atm इज इक्वल टू कितना mmHg होता है, 760। ये देखो आधे से ज्यादा नंबर तो हमें खुद सोचने हैं। 760 हमें खुद सोचना है, 100 डिग्री सेल्सियस हमें खुद सोचना है, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, ऐसी ये कंडीशन है, एग्जिस्ट करती है। क्लियर है ना, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे 760 माइनस कितना करूं, 732
अपॉन में क्या आएगा 760। इसके मोल फाइंड आउट कर ले, इसके मास नहीं है ना इसका मेरे पास। ओके, WA अपॉन MA। हम लोग इसमें क्या करते हैं, देख लेते हैं वेट। 6.5 ग्राम 100 ग्राम के इज इक्वल बहुत छोटा अमाउंट है, क्या है, तो इसके मोल क्या आ गए निगलेक्टेबल, कि भाई हम लोग उसको निगलेक्ट करके तो हमारा आंसर जल्दी आएगा, नहीं निगलेक्ट करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, लेकिन मैथमेटिकल वे से हमें बहुत लंबा जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निगलेक्ट कर देते। हेनरी में करते थे ना, पढ़े थे हेनरी, तो उसमें निगलेक्ट कर देते ना एक मोल। ओके, मैक्सिमम केसेस में निगलेक्ट करना है क्योंकि आंसर जल्दी चाहिए। निगलेक्ट नहीं करते हो फिर भी आता है, लेकिन क्या करना पड़ता है, मैथमेटिकल प्रोसेस बढ़ जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के मोल में इस मोल को क्या कर देंगे, निगलेक्ट करेंगे। निगलेक्ट अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे WB अपॉन MA, सॉरी MB। ये डिनोमीटर का डिनोमीटर कहाँ चला जाता है, न्यूमिनेटर, बोर्ड बड़ा छोटा पड़ जाता है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, फॉर्मूला क्या आएगा, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू, ये डिनोमीटर का डिनोमीटर, न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WB। चलो P0 कितना है 760 माइनस 732 अपॉन 760। चलो WA कितना है, W क्या है, सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 6.5 इंटू मास कितना आएगा, WB MB मतलब वाटर, वाटर का मास कितना होता है 18 होता है ना, 18 अपॉन मास कितना आएगा सॉलिड का, वही हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है ना, सॉलिड दिया नहीं है। ओके, WB कितना है, वाटर 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम। चलो इसको माइनस कर दोगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसको डिनोमीटर में भेज के MA इधर लिख दोगे। चलो MA इधर लिख देता हूँ, कितना आएगा इसका माइनस 28 के डिनोमीटर 760 कितना होगा 0.036। देखो भाई तुम लोग बोल रहे हो उस अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, क्लियर है, आएगा ना भाई। ओके, एक बार मैं खुद देख लेता हूँ भाई। 0.036। ओके, चलो यहाँ पर 6.5 इंटू 18 इंटू 100 होगा बच्चे, मास बोलो, आएगा मास। चलो फटाफट जल्दी। कोई ऐसा क्लासरूम है जहाँ पे ऐसा बड़ा बोर्ड है और वो भी मार्कर वाला, तो उन्हें बोलना हमें वहाँ बिठाए क्योंकि इसमें आधी जगह ये ले लेता है, आधी जगह ये ले लेता है, ये ले लेता है, और ऊपर से बोर्ड की साइज तुम लोग देख रहे हो ना, एक बोर्ड के लेवल पे बहुत छोटा बोर्ड है, क्लियर है, हाँ ये बोर्ड छोटा है बच्चे। ओके, क्योंकि बोर्ड के लेवल पे नहीं, मतलब कि एक बोर्ड का जो लेवल होना चाहिए, कौन सा ब्लैक बोर्ड का, उसके हिसाब से, क्योंकि बोर्ड थोड़ा ऐसे। ओके, ये निकाल देंगे क्योंकि ये फिजिक्स वाले सर को भी तो छोटा पड़ता होगा, ये बोर्ड पड़ता है ना छोटा है, ऐसा नहीं मेरा इशू आ रहा है। चलो यहाँ पे MA कितना है, बोलो MA बोलो फटाफट, कितना 32.5, ये क्या आ गया ग्राम, MA मिला भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। इसको मैं रब कर देता हूँ, नहीं समझ में आएगा तो फिर से करवा दूंगा। चलो अभी हम लोग के पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मास है ना, मास ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग KB कितना है 0.52, W सॉलिड कितना है 6.5, 1000 तो 1000 रहेगा, अपॉन मास कितना है, मास कितना आएगा अभी फाइंड आउट किया ना 32.5। ओके, सॉल्वेंट का वेट कितना है, सॉल्वेंट का वेट 100। ओके, क्या आएगा आंसर, डेल्टा TB, चौक है क्या, चौक है 10 भी है, कोई नहीं रहने दो, ये देख लेते फिर फटाफट। बोलो कितना आएगा बच्चे, पूरा करके बोल रहे हो क्या, कितना
1.04। ये क्या आया, चेंजेस, ये क्या है, चेंजेस है। टेम्परेचर में क्या है, चेंजेस है। किसमें चेंजेस है, टेम्परेचर में चेंज है। समझ में आ रहा है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे रहने दो, हम लोग सेल्सियस में आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे भाई सेल्सियस में आंसर है या फिर केल्विन में। चलो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है, टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी कितना आया, 1.04। ओके, टीबी मुझे फाइंड आउट करना है, निकालना है ना हमें, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ओके